टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द अरेंजिंग क्वेश्चन, राइट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं और आंसर भी लिखे हैं, बट हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, राइट, ऑल क्वेश्चन आर कवर्ड इन दिस वन वीडियो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, बड़े से छोटा नहीं करना है इसके अंदर। नाउ फर्स्ट वन विच इज़ गिवन इज ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या है, मेरे पास एक कार्बन है और उसके पास ब्रोमो है, ठीक है, ये आपने रफ वर्क किया। ब्रोमोफॉर्म का भी मतलब यही है, एक है मेरे पास फॉर्म मतलब और एक बी आर है, ठीक है। मीथेन में सब कुछ होता है, फॉर्म के अंदर कुछ और प्रेजेंट नहीं होता है, एच नहीं होंगे इसके अंदर। क्लोरोमीथेन मतलब एक कार्बन है जिस पे क्लोरो लगा हुआ है। डाईब्रोमोमीथेन एक मीथेन है जिस पे दो जगह क्या लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। अब इनमें से मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है, ब्रोमो का या क्लोरो का? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि मेरे पास क्या चीज़ें दिख रही है, मुझे ब्रोमो दिख रहे हैं, ये ब्रोमो दिख रहे हैं, और एक मुझे दिख रहा है क्लोरो, है ना। तो मेरे पास ब्रोमो और क्लोरो दो कंपाउंड है, बाकी सब एक ही कार्बन ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ब्रोमो और क्लोरो में से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन नीचे आया, ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा, राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ब्रोमीन नीचे आ रहा था, ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ब्रोमीन का, ठीक है। अब सबसे कम कौन हुआ, मतलब क्लोरो, मतलब सबसे लास्ट में हम किसको लिखेंगे, क्लोरोमीथेन को लिखेंगे। अब हम चलते हैं बाकी तीन के ऊपर। बाकी तीन कौन बचे, एक बच्चा ब्रोमोमीथेन, ठीक है, एक बच्चा दूसरा ब्रोमोफॉर्म, और तीसरा बच्चा हमारे पास डाईब्रोमो। अब डाईब्रोमो है मतलब उसके पास ज़्यादा ब्रोमीन है, राइट, उसके पास ज़्यादा ब्रोमीन है, तो वो वाला ब्रोमोमीथेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो डाईब्रोमो यहाँ पे आया और ब्रोमोमीथेन यहाँ पर लिखा गया। डाईब्रोमो मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। और लास्ट में बच्चा हमारे पास ब्रोमोफॉर्म, राइट, सबसे ज़्यादा कौन होगा इसके अंदर, ब्रोमोफॉर्म, क्योंकि उसके पास स्टेरिक एंट्रेंस के लिए कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। अब मैं देखूंगी इनके स्ट्रक्चर। प्रोपेन मतलब क्या, 3 कार्बन, और 1 पे क्या लगाया हुआ है, Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब प्रोपाइल मतलब 3, और आइसोप्रोपाइल है मतलब यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, ये रहा क्लोराइड, ठीक है। अब है 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है मेरे पास, और 1 पे क्या लगाया हुआ है मैंने, 1 पे मैंने लगा दिया यहाँ पर क्लोरो, ठीक है। तो अब मैंने ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिए, राइट, रफ स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा रफ वर्क है, इसकी कोई मार्क्स है नहीं रफ वर्क के, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये हमारे करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। एक है प्रोपेन, दूसरा भी प्रोपेन, और एक में है 4 कार्बन, और मुझे किस में अरेंज करना है, मुझे अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये वाला नॉर्मल है, ये वाला भी नॉर्मल है, और इसमें ब्रांच आ गया है, ये वाला क्या हो चुका है, ब्रांच। आइसोप्रोपाइल वाला क्या बन चुका है, ब्रांच बन चुका है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मैंने नोट लिखा है। तो सबसे कम किसका होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। अब बचा कौन, 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो आएगा, क्योंकि दोनों में ही क्लोरो है, दोनों पे ही 1 पोजीशन पे। तो हम किसको देखेंगे, कार्बन की नंबर को, कार्बन नंबर जिसमें ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, राइट। दिस इज़ ऑफ अल्केन, हेलो अल्केन चैप्टर, ठीक है। अब हम चलते हैं SN1 एंड SN2 ऑर्डर में, किसका SN1 ज़्यादा होगा, किसका SN2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, SN1 वाला सबसे पहले किस में जाएगा, 3 डिग्री वाला कंपाउंड, और SN2 में सबसे पहले कौन जाएगा, 1 डिग्री। 3 डिग्री जाएगा, फिर 2 डिग्री जाएगा, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। हमने इसको ऐसा लिखा है, क्रॉस, याद रखना ये हमेशा क्रॉस रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, इतने सारे कंपाउंड, अब मुझे उनको अरेंज करना है। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है कि इनमें से कौन 3 डिग्री है, कौन 1 डिग्री। अगर मुझे SN1 बोला है तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगी, 3 डिग्री वाला कंपाउंड ढूंढूंगी। तो 3 डिग्री वाला कंपाउंड क्या होना है, इनमें से ढूंढेंगे। सो दिस इज आवर 3 डिग्री कंपाउंड, मतलब जो टर्शरी में होगा वो सबसे पहले जाएगा, राइट। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है और एसिडिटी के अकॉर्डिंग लगाना है, एसिडिटी, राइट। H2O है, ROH है मतलब एल्कोहल है, और ये मेरे पास हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है जो अल्काइन है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर, हमने ये चैप्टर में पढ़ा है, राइट। अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक कौन है, वाटर। और सारा सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास है, हाइड्रोकार्बन के पास। नेक्स्ट वापस एक और कंपाउंड देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक एल्कोहल है, ठीक है, एक में NO2 लगा हुआ है, और एक बेंजीन रिंग के साथ OH है। एक किसके साथ है, बेंजीन रिंग के साथ OH। तो इनमें एसिडिक कौन होगा सबसे ज़्यादा, मुझे पता है मेरा NO2 वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें NO2 भी है और एल्कोहल भी है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये कंपाउंड होगा। फिर मेरा बेंजीन वाला होगा, और फिर होगा मेरा नॉर्मल एल्कोहल, राइट, जिसमें मिथ ऑक्सी बेंजीन लगा हुआ है। ये क्या है आपका, मिथ ऑक्सी, ठीक है, और ये क्या है, NO2 है। डिफरेंस इनके अंदर यही है, ठीक है। नेक्स्ट,
मिथेनॉल है, वाटर है और C6H5OH मतलब फिनॉल है। इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। फिनॉल से कम एसिडिक वाटर, वाटर से भी कम एसिडिक नॉर्मल मिथेनॉल। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, वाटर जो है नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा एसिड है, और फिनॉल से अच्छा एसिड कौन है? वाटर से अच्छा एसिड कौन है? फिनॉल। दोनों ही अल्कोहल हैं, एक कम है एक ज़्यादा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे पास दे रखा है एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक है नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है? मेरे पास एक रिंग है और उस पर क्या लगा हुआ है? पैरा पे नाइट्रो और यहाँ पे लगा हुआ है फिनॉल OH। इथेनॉल का मतलब क्या है? 2 कार्बन है और OH है। फिनॉल का मतलब क्या हुआ है? नॉर्मल बेंजीन रिंग है और क्या है? OH। मैं रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसलिए मैं H की वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, मेरा एग्जाम में टाइम भी सेव हो। अब मुझे एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लगाना है। मैंने तो पढ़ लिया कि भाई अल्कोहल होता है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो एरोमेटिक अल्कोहल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है नॉर्मल अल्कोहल से। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब सबसे कम एसिडिक कौन है? इथेनॉल, क्योंकि बाकी दोनों में क्या प्रेजेंट है? रिंग प्रेजेंट है। और पैरा वाला क्योंकि उस पर नाइट्रो है, राइट। नेक्स्ट वाला मेरे पास है प्रोपेनॉल, प्रोपेन और प्रोपेनल। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा। तीनों में प्रॉप है, तीनों में 3 कार्बन है, पर एक एल्कोहल है, एक अल्केन है और एक एल्डिहाइड है। एक क्या है? एल्डिहाइड। सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास है? हाइड्रोकार्बन्स के पास, एन वाले के पास। फिर मेरे पास कौन आएगा? एल्डिहाइड, और फिर मेरे पास आएगा ओल, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है और इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, हिंड्रेंस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोपेनॉल है, इथेनॉल है और वाटर है। एसिड के अकॉर्डिंग करना है, आपने अभी जस्ट पढ़ा वाटर जो है वो एलिफेटिक अल्कोहल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, राइट, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसलिए प्रोपेनॉल आगे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। CHO और ये सारे दे रखे हैं, आप डिफरेंस सोचो इसका डिफरेंस क्या है। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, ये मेरे पास एल्कोहल है, ये मेरे पास ROR है, ये मेरे पास ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास होती है? सबसे कम प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोकार्बन के पास। ठीक है, अब मुझे बोला था बॉइलिंग पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा आपने। बॉइलिंग पॉइंट किसके पास कम होगा? OH। उसके बाद मेरे पास एल्डिहाइड और उसके बाद मेरे पास ROR। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब पहले मैं ढूंढूंगी ये इथ है और एल्डिहाइड, प्रॉप है और एल्डिहाइड, मतलब मेरे पास 2 एल्डिहाइड है और मेरे पास 2 ही क्या है? कीटोन। तो एल्डिहाइड ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक में जाता है कि कीटोन? कीटोन जाता है। कौन जाता है? कीटोन। तो कीटोन में भी कौन जाएगा? सिंपल लॉजिक ना, ब्यूट, प्रॉप, है ना। सबसे लीस्ट कौन होगा मेरे पास? कीटोन। तो कीटोन ब्यूटेन वाला सबसे कम, फिर प्रोपेनोन वाला, फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रोपेनल, फिर उससे भी और अच्छा इथेनल, राइट। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड और ये पैराटोल्यूहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन है। सिमिलरली यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, फाइन।